दोस्तों, अगर आपके पास भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास कोई और भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आप चाहते हो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड से मैं किसी और भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दूं, तो आप सब इजी तरीके से कर सकते हो, वो भी बिना कोई खर्चा का भी, यानी फ्री में आपको जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी हो जाएगा। लेकिन मैं फ्री में इसके लिए बात करूँ, यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक तो पहला बताया गया है फ्री, यानी आपको वीडियो आगे में पता चल जाएगा किस तरीके से फ्री में होगा या नहीं होगा, आगे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी अगर आपको जैसे कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, तभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जाके लोड मनी करना है, फिर आप वहां से किसी और एप्लीकेशन का थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करना है, तो आपको डायरेक्टली एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने पर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन में आपका एम पिन बना रहोगे, तो आपको एम पिन डाल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन का लुक के बारे में बात कर ले, तो लुक यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत कमाल का अपडेट अभी करके दिया गया है। जो कि इससे पहले अपडेट था बहुत मतलब गलत तरीका, हम लोग को अच्छा नहीं दिखता था ऊपर का जो इंटरफेस था, लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे तो इंटरफेस बहुत मस्त दिख रहा है। तो बहुत सारा चेंजेस किया गया। अभी आपको जो भी एम पिन है अपना एम पिन डालिए और एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन जब आपको ओपन हो जाता है, तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस करके दिया गया है। जो कि सबसे पहले इंटरफेस की बात किया जाए, तो इंटरफेस भी आपको यहाँ पर मस्त दिख रहा है, यानी कुछ इस तरह से जो है डिजाइन किया गया है कि आप देखेंगे तो वो मस्त दिखाई देगा। जो कि इससे पहले बहुत सारा चीज़ ढूंढने में आपको परेशानी होता था, जो कि अभी आपको सब कुछ फ्रंट पे ही दे दिया गया है। जैसे अगर आपको ईएमआई पे करना है, तो आप ईएमआई यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इसकी मिनिमम अमाउंट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सब कुछ फैसिलिटी दे दिया गया है। ये न कैश के बारे में भी अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। जोमेटो के बारे में चाहिए, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। बट अब हम बात करने वाले, अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले, वो बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको क्रेडिट कार्ड यानी एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में। और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया ईएमआई का ऑप्शन, ठीक है। तभी आपको ईएमआई एंड मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलो मैं इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपको तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन, तो आपको इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलो हम इस पे क्लिक करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखिए, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालोगे और फिर अपना किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अगर मनी ट्रांसफर करते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपसे चार्ज वहाँ पर वसूलता है। मान लीजिए 100 रुपये, 50 रुपये, जितना भी लगे। मान ली 50 रुपये, आपको एक्सप्लेन के लिए मैं कर देता हूँ। 50 रुपये आपको लिया पेटीएम। इसके अलावा अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से करो, तो आपको अभी आपको पता है कि एसबीआई बैंक भी आपसे चार्ज वसूलता है। तो मान लीजिए एसबीआई भी आपको 50 रुपये लेते, टोटल 100 रुपये का आपको नुकसान हुआ। उसके बाद किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का थ्रू करोगे, तो वहाँ पर 5 रुपया 10 रुपये कैशबैक मिल भी जाता था। मान लीजिएगा 20 रुपया अगर मिल ही गया हमको, और वहाँ पर हमको 100 रुपया का नुकसान हो गया, तो क्या बेनिफिट ही बेनिफिट है क्या? पूरा नुकसान ही है ना, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ हमको। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में बहुत सारा बेनिफिट देता है, जो कि ये 50 रुपये आपको सुनने में बहुत कम लगता होगा, लेकिन अगर आप यही 50 रुपये करते जाओ, तो बहुत सारा आपको नुकसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल को अगर आप मान लीजिए आप 50,000 रुपया किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से निकालोगे, तो वहाँ पर कोई 1400 से 1500 रुपया का चार्जेस रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना चार्जेस लगेगा आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन जब आओगे, तो यहाँ कुछ लिमिट फिक्स किया गया है बैलेंस यूज करने के लिए। जबकि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अनलिमिटेड बैलेंस निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि हमको बताया गया कि 9,389 रुपया ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 5,000 से लेके हमको शुरू किया गया था, जो कि यहाँ पर आप इतना लिमिट यूज कर सकते हो। बट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अनलिमिटेड रहता है। आप जितना क्रेडिट का लिमिट है, वो सब का सब आप बैलेंस वहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन चार्जेस 1.5% वहाँ पे लगाया रहता है। किसी किसी में 1% रहता है, किसी किसी में फ्री भी रहता है। कभी कभी ट्रिक यूज करते हैं हम लोग तो। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है क्या, कि अगर आप एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में जो आपका बैलेंस है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस है, उस बैलेंस को अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड में, तो आप उसको ईएमआई में अभी का भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर लेता हूँ और नेक्स्ट मंथ फिर से मैं बिल पेमेंट कर दूंगा, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन चॉइस कर लेना। यानी आपको दोनों ऑप्शन आपको अभी ही प्रोवाइड करके दिया जाता है एसबीआई के द्वारा। यानी ईएमआई भी कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी है। या अगर आप नेक्स्ट मंथ बिल पेमेंट करना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हमको चॉइस करना है, हमको बैलेंस ट्रांसफर करने वाला ऑप्शन चॉइस करना है, तो इस पर मैं टिक लगाता हूँ। आपको जो भी ऑप्शन चॉइस करना रहेगा इसमें से ईएमआई करना है, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली अगले मंथ बिल पेमेंट करोगे, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी अब दो ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है, अगर आप अगले मंथ जैसे कि हमको 60 दिन के लिए बैलेंस को यूज करना है, तभी आपको सिर्फ 199 रुपया देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप
60 दिन सिर्फ बैलेंस को यूज करोगे तो आपको 199 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 180 दिन बैलेंस को यूज करोगे तो आपको 1.70% जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पूरे क्लियर करके दिया गया है। तो मैं आपको सलाह करूँगा कि भाई साहब देख लीजिएगा, आपको जो बेटर लगे, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो नहीं चाहता कि चलो मैं 180 दिन बैलेंस यूज कर लेता हूँ और इंटरेस्ट रेट ही पे कर देता हूँ। अगर किसी किसी को लगता है नहीं चलो हम प्रोसेसिंग फी दे देते हैं, 60 दिन में उसका बिल पेमेंट हम कर देंगे। तो अगर आप जैसे हम 10,000 रुपये निकालेंगे तो हमसे सिर्फ 199 रुपया चार्ज लगेगा और मेरा बिल पेमेंट अभी क्रेडिट कार्ड का हो जाएगा, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो बैंक का क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालोगे, डालने के बाद ऑटोमेटिक बैंक का नाम यहाँ पे शो हो जाता है। उसके आपको कैंटून पे क्लिक करना है। चलो एक क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं आप सबको दिखाने के लिए कि मैं आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ। कैंटून पे क्लिक करना है। कैंटून पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाया था 3 ऑप्शन आपको देता है, यानी 3 स्टेप में आपको जो है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपको किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद यहाँ आपको दिखाया था वेरीफाई अमाउंट आपको करना है। अमाउंट बुक जो है 9,300 यानी 9389 जो आपको दिखाया गया है। अभी आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ ऊपर में दिखता होगा। कितने दिन के लिए आप जिस बैलेंस को यूज करोगे, अभी आपको जो इंटरेस्ट रेट 0 लगाया गया है। ये जो आपको बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है आपके दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में, वो हो रहा है एनएफटी के जरिए, ठीक है, जिसमें आपको जो है 24 घंटा के अंदर में आपको जो है बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। बस 24 घंटा टाइम लगता है, पर इंस्टेंटली हो ही जाता है। अभी आपको करना क्या है, लास्ट में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। चलो हम इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करोगे, ये जो बैलेंस है निकाल के आपका जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाले हो उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये निकालते हैं तो हमसे सिर्फ 224 यानी यहाँ पे हमसे चार्ज लिया था 234 रुपया 82 पैसा से चार्ज लेता है। और मेरा क्रेडिट का बिल पेमेंट जो 60 दिन टोटल 2 महीना के लिए मेरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालो तो सिर्फ 45 डेज के लिए ही निकलता है, तो 15 दिन का आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हो तो आपको जो 15 दिन का बेनिफिट हो जाता है। तो मैं आपको बेनिफिट वाला ही ऑप्शन बताने वाला हूँ कि आप सब किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूँ, अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है हमको इस मंथ क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन जरूर चॉइस कीजिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि आप सबके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी कुछ अगर इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो।